रीमा उस छोटे कस्बे की लड़की थी, जहां घरों के आंगन में तुलसी चौरा और ममता दोनों साथ पलते हैं। माँ की आंखों में उसके लिए डॉक्टर बनने का सपना था, और पिता जब कभी कहते, बिटिया तू तो हमारी आंखों की रोशनी है, तो रीमा मुस्कुराकर सोचती, काश मैं सचमुच उनकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। पर जिंदगी का रास्ता हमेशा वैसा नहीं होता जैसा घर के आंगन से दिखता है। इंदौर की गलियों में आई तो सब कुछ अलग था। यहाँ चेहरे मुस्कुराते जरूर थे, पर मुस्कानों में अपनापन नहीं था। क्लास, कैफे, दोस्त, मोबाइल और फैशन, सब एक नया संसार। इसी संसार में एक चेहरा उसे अपना लगा, राहुल। राहुल से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। आंखों में आत्मविश्वास, बातों में मधुरता और व्यवहार में वह सहज था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ा, और कुछ महीनों में दोस्ती प्यार कहलाने लगी। रीमा को लगा, अब जीवन समझ आया है, कोई है जो मुझे समझता है, मेरी परवाह करता है। लेकिन हर सच्चाई की तरह ये भ्रम भी एक दिन टूटना था। कॉलेज का फेस्ट था, संगीत, नृत्य और उत्सव की रात। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राहुल ने कहा, रीमा आज बस हम दोनों, दुनिया से दूर कुछ पल अपने। रीमा ने एक पल को झिझक कर सोचा, फिर खुद को समझाया, प्यार पवित्र होता है, इसमें डर कैसा। लेकिन उस रात का जो अंत हुआ, उसने उसके भीतर की दुनिया को उलट दिया। जिस विश्वास को वह सच्चा मानती थी, वही विश्वास उसकी असहायता बन गया। अगले दिन राहुल ने सहज स्वर में कहा, रीमा कोई बात नहीं, आजकल सब ऐसा ही करते हैं, बस एक आय पिल ले लो, सब ठीक हो जाएगा। रीमा अनजान थी, न उस गोली के अर्थ से, न उसके असर से। उसने सोचा, अगर इससे सब ठीक हो जाएगा तो क्यों न ले लूं। वह गोली निगल ली, बिना जाने, बिना पूछे, बिना समझे। कुछ घंटों में ही शरीर ने विरोध करना शुरू किया। सिर दर्द, उलझन, बेचैनी और भीतर एक अनकहा भय। राहुल ने कहा, सबको होता है, सामान्य है। पर रीमा के भीतर से आवाज आई, ये सामान्य नहीं है। दिन बीतते गए, राहुल का फोन आना बंद हो गया। रीमा अकेली रह गई, अपने अपराधबोध, पीड़ा और टूटे विश्वास के साथ। वक्त बीता, रीमा ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और शादी हुई। जीवन पटरी पर लौटने लगा था। लेकिन जब वह मां बनने की कोशिश करने लगी, तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहा, रीमा तुम्हारे गर्भाशय में हार्मोनल असंतुलन है। क्या कभी तुमने आपातकालीन गर्भनिरोधक दवा ली थी? वह सुनकर स्तब्ध रह गई। वही गोली जो सब ठीक कर देगी कहा गया था, वो उसके जीवन की सबसे बड़ी चोट बन गई थी। जिसने क्षण भर का समाधान दिया था, उसने भविष्य की संभावना छीन ली थी। समय बीता और रीमा अपने गांव लौटी। वहीं आंगन में अब उसकी छोटी बहन पूजा कॉलेज जाने लगी थी। हाथ में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया की चमक और आधुनिकता का गर्व। माँ पिता उसकी प्रगति से खुश थे, पर एक दिन जब रीमा ने पूजा के बैग में वही आई पिल की स्ट्रिप देखी, तो उसके हाथ कांप उठे, जैसे उसका अतीत वापस लौट आया हो। वह गुस्सा नहीं हुई, सिर्फ उसके पास बैठ गई और कहा, पूजा मैं तुझे डांटने नहीं आई हूँ, बस कुछ बताना चाहती हूँ। उसने धीरे धीरे सब कहा, कैसे उसने प्यार के नाम पर खुद को खो दिया था, कैसे आधुनिकता के नाम पर उसने अपनी आत्मा से ही धोखा किया। पूजा सुनती रही, चुपचाप। फिर धीरे से बोली, पर दीदी अब तो सब ऐसा ही करते हैं। रीमा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, हाँ सब करते हैं, पर सबके परिणाम एक जैसे नहीं होते। हर कोई तेरे आंसू नहीं पोंछेगा पूजा। तेरे शरीर, तेरी आत्मा, तेरे निर्णय, ये सब तेरे अपने हैं। प्यार वही है जिसमें मर्यादा हो, और मर्यादा वही है जिसमें आत्मसम्मान हो। उस शाम दोनों बहनें देर तक आंगन में बैठी रहीं। सूरज ढल चुका था, पर रीमा के भीतर का अंधेरा थोड़ा हल्का हो गया था। उसे लगा, शायद उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। अगर उसकी कहानी किसी एक को ठहरने, सोचने और समझने पर मजबूर कर दे, तो शायद वही सच्चा प्रबोधन है। ये कहानी किसी एक रीमा की नहीं, हर उस बेटी की है जो आधुनिकता के नाम पर अपनी अस्मिता से समझौता कर बैठती है।
संस्कार संवाद से जन्म लेते हैं, इसलिए परिवारों को बोलना होगा, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ी भूल है।